कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। अच्छा, जो हमने पिछले हफ्ते किया था वो सब किसी ने ट्राई किया? पिछले हफ्ते हमने किस टॉपिक पे बात करी थी? ये देखना पड़ेगा। हमने पिछली बार सेल्फ लव कर लिया, एफर्मेशन कर ली, और सबसे पहले हमने 369 वाला कर लिया, राइट? 369 वाला और सेल्फ। या अगर अभी पिछले हफ्ते की और उससे पिछले हफ्ते की अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर लो जब तक सब एंटर करते हैं। आप बोल रहे हैं 1 बाय 1 लेकिन। जी 369 वाला जो क्या मतलब उससे जरूरी है कि हमने बेडरूम पे लिखना है बैठ के? कहाँ पर लिखना है? मतलब बेडरूम में ही लिखना है कि हम कहीं भी लिख सकते हैं बैठ के? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अगर आपको बेडरूम में लिखने में प्रॉब्लम है, आप सामने नहीं लिखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको पहले आप लिख लीजिए, जैसे आप अपने रूम में जाने से पहले आप उसको लिख लीजिए। लेकिन जब आप सोने लगेंगे, ठीक है, जी उस टाइम पर उस विश को, सेम उसी सेंटेंस को आप कम से कम 5-6 बार, 11 बार अपने मन के अंदर रिपीट जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका 1 या 2 सेंटेंस होंगे, है ना? तो उसको जी अगर जी आप 11 बार भी रिपीट करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ऐसे कर सकते जी हैं कि उसको रिपीट कर लें, जी थैंक यू। ठीक है? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है? सेल्फ लव आप बोल रहे हैं हम्म। तो ऐसा मतलब होता नहीं है ना, जैसे कि जैसे हम खड़े हैं, जैसे हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो फिर वो अपने ऊपर इतना प्यार आता नहीं है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ, ठीक है, क्या वो बुरा आपने खुद किया अपने साथ? कहीं ना कहीं तो कर्म ही है ना माँ। कर्म कर्म है, ही तो लेकिन डिपेंड है। या इट्स कर्म कर्म। तो हमारे ही है ना। कर्म आपके हैं, लेकिन क्या आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, इसमें दोनों चीजों में हमारा फायदा ही है। अगर तो ये कर्म हमें रियलाइज होता है कि इस जन्म के हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू वर्क ऑन दैट कर्मा, कि हमने उस कर्म को सुधारना है। और अगर आप कहते हो कि आपको जो पनिशमेंट मिल रही है, जो कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, और आपके नॉलेज में कुछ भी नहीं है कि आपने किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है, किसी को कोई तकलीफ दी है, अगर आप पूरे श्योर हो कि आपने कुछ भी नहीं किया, दैट मीन्स दिस इज योर प्रीवियस कर्मा, ठीक है? और जब वो प्रीवियस कर्मा है तो उस पर आपका कोई इस समय अधिकार तो है नहीं है, आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते हो, है ना? या आप, लेकिन आप इतना कर सकते हो कि उस कर्मा को, अगर आप इस बात को इस तरीके से रियलाइज करते हो कि मैं आज जो सफर कर रही हूँ वो मेरे किसी पिछले जन्म का कर्म है, तो आपको अपने इस जन्म पर पूरा ध्यान देना है कि इस जन्म में आपसे कोई गलत कर्म ना हो जाए। और जब आप अपने इस जन्म पर ध्यान देंगे ना, मैं बार बार एक ही चीज बताती हूँ कि अगर आप इस जन्म के कर्मों पर ध्यान देते हैं, आप भगवान की तरफ सरेंडर करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ठीक होती हैं। जरूरी नहीं है कि हमने अपने बहुत अच्छे कर्म कर लिए और हमने सोचा कि चलो हमारे पिछले कर्म कट गए होंगे। इंस्टेंट ऐसा नहीं होता है। यू नेवर नो कि पिछले जन्म में कितना बुरा कर्म किया है ना? आपको नहीं पता कि आप पिछले जन्म में आदमी थे, औरत थे, क्या थे, आप किसी के माता पिता थे, किसी के भाई बहन थे, क्या थे, यू नेवर नो, जान भी नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है कि अगर आप प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, लेकिन हो सकता है कि आज आप एक औरत हैं, ठीक है, आज आप मेरे सामने बैठी हैं, आप मेरे साथ बात कर रही हैं, आप बहुत स्वीट लेडी हैं, आई कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग। लेकिन क्या पता कि पिछले जन्म में आप कोई आदमी होंगी। हो सकता है कि इस जन्म में आपके, अगर, प्लीज डोंट माइंड बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मैं किसी का स्पेसिफिकली किसी को नहीं बोल रही हूँ। अगर सपोज किसी का हस्बैंड परेशान कर रहा है, वो अपने हस्बैंड से परेशान है, डिप्रेस्ड है अपने हस्बैंड को लेकर,
ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पिछले जन्म में आप आदमी थे और वो आपकी वाइफ थी और आपने उनके साथ क्या क्या किया। मैंने आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बताया था ना, एक लड़की का, कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था और वो बॉयफ्रेंड उस लड़की को बचाते हुए मरा, उसके सर के ऊपर डंडा लगा और उसकी डेथ हो गई उस लड़की को बचाते हुए। अब वो लड़की उस समय उस लड़के के लिए कुछ नहीं कर पाई थी और अब इस जन्म में वही उसका बॉयफ्रेंड उसका बच्चा बनकर आया है, जो विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है। आज की डेट में वो उसकी सेवा कर रही है पूरे तरीके से। और आप बिलीव करेंगे कि उस बच्चे की जब सारा चेकअप हुआ तो उस छोटा बच्चा है अभी और उसके सर के ऊपर चोट निकली है कि उसकी ब्रेन की एक नस दबी हुई है जिस वजह से उसका दिमाग काम नहीं करता। ये सब चीजें बहुत ज्यादा कोरिलेट करती हैं। हमें नहीं पता कि हम पीछे क्या करके आए हैं, ठीक है, किस वजह से हमारी लाइफ में क्या चीज मिल रही है हमें, लेकिन मिल रही है तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत थे जो हम करके आए हैं। अब जैसे एक लेडी का किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसका क्या निकला, उसका हस्बैंड उसको बहुत परेशान करता है और अल्टीमेटली निकला कि वो पिछले जन्म में आदमी थी, ठीक है। ये नहीं क्लियर हुआ कि यही आदमी उसका वाइफ था या नहीं था, बट ये क्लियर हुआ कि वो पिछले जन्म में आदमी थी और उसकी वाइफ थी, किसी वजह से वो अंधी हो गई, उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई और एंड शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, उसे कुछ नहीं दिखता था। तो वो आदमी उससे इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, उसको इतना परेशान करने लग गया था कि उस औरत ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली थी। तो अब आप खुद सोचो कि वो आदमी जिसने अपनी वाइफ को इतना परेशान किया पिछले जन्म में कि उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली कुएं में कूद के, तो इस जन्म में क्या वो सफर नहीं करेगा? वो इस जन्म में वो औरत बना हुआ है और सफर कर रहा है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। कोई चीज किसी चीज से भी अलग नहीं है। हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। कर्मों में जो कुछ लिखा है, जैसा लिखा है, वो अल्टीमेटली हमें सफर करना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं। आप धृतराष्ट्र को देखो, अभी तो आप लोग महाभारत रोज सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो तो महाभारत में भी क्या है, धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए थे ना, और 100 के 100 मरे थे और वो भी यंग एज में मरे थे। तो क्या था, उसके ऊपर भी तो श्राप ही था ना कि उसकी वजह से अगर किन्हीं बच्चों की हत्या हुई थी तो उसके बच्चों ने भी मरना ही था यंग एज में, और जो दुख उसने किसी को दिया था पिछले जन्म में वो दुख उसको सहना ही था। तो अपना कर्म कई गुना बढ़कर हमारे सामने आएगा। अच्छा किया है तो भी वो कई गुना बढ़कर हमारे सामने आएगा, बुरा किया तो भी वो कई गुना बढ़कर आएगा। और कई गुना की डेफिनेशन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, आज मेरे साथ एक छोटा बेबी है, ठीक है, और आज थोड़ी डिस्टरबेंस होगी क्योंकि मेरी डॉटर को किसी मीटिंग की वजह से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, तो छोटा बच्चा मेरे पास है आज, मेरे पास घर पे। आर्थर, ले डाउन बेबी, आई सेड ले डाउन, क्लोज योर आइज। सो जो हमारी अफर्मेशन रहती है, अफर्मेशन करते हैं पॉजिटिव वर्ड जब हम तो जैसे सामने वाले हमारे उस चीज को नहीं मान रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए अफर्मेशन कर सकते हैं? देखो, जब आप अपनी एफर्मेशन में लास्ट सेंटेंस लिख रहे हो आई एम हैप्पी एंड हेल्दी और आई एम हैप्पी, जो भी आप एक लास्ट एंड कर रहे हो अपने एफर्मेशन का लिखने में, मैं 369 की बात कर रही हूँ, तो हाँ नहीं, जनरल बात की भी मैं बात बता रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो उसमें होता क्या है कि आर्थर क्वाइट बेबी, तो उसमें होता क्या है कि जब हमने लिख दिया कि आई एम हैप्पी, तो नेचुरली सामने वाला व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, जब आप अपने आप को रोज अफर्मेशन दे रहे हो आई एम हैप्पी, तो आपको हैप्पी करने के लिए उसको तो अल्टीमेटली सुधरना पड़ेगा, बिकॉज योर एफर्मेशन इज योर हैप्पी। तो अगर एक सामने वाला आदमी आपको परेशान कर रहा है तो आप हैप्पी कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। बट आपकी अफर्मेशन है कि यू आर हैप्पी, तो सामने वाला बंदा खुद आपके सामने सुधर कर आएगा। दिस इज द पावर ऑफ एफर्मेशन। चाहे वो 369 की है, चाहे आप मत लिखिए 369। अगर आप, मैं इतना कहती हूँ,
मैंने भी कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो में बताया भी था कि अगर आप किसी स्पेसिफिक बंदे से या बंदी से, आई एम सॉरी कुछ वर्ड्स मेरे इंस्टेंट मेरे मुंह से नहीं निकल पाते हिंदी के, तो थोड़े से आपको ऑकवर्ड लग सकते हैं, मैं पहले सॉरी बोल रही हूँ। जैसे मैं बंदा बंदी यूज कर रही हूँ, होता यह है कि जैसे मेल फीमेल है, राइट। अब आपको कोई मेल परेशान कर रहा है या आपको कोई फीमेल परेशान कर रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप 369 कर रहे नहीं कर रहे, इट्स फाइन। आपने एक रूटीन बना लेनी है कि आपने रात को सोते समय उसका नाम लेकर, जैसे सपोज आप मान लो कि somebody is गौरव एंड गौरव इज टॉर्चरिंग यू, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपनी क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप बार बार रात को सोते समय ऑन द बेड, जब आप बेड के ऊपर होंगे तब, और सुबह जब आप बेड पर होंगे तब, ये 2 टाइम आप फिक्स कर लेंगे। और इन 2 टाइम में आप कैसे करेंगे कि गौरव मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। आप ये नहीं बोलेंगे कि गौरव मुझे परेशान कर रहा है तो गौरव सुधर जाए, दिस इज नॉट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो तो आपने उसकी नेगेटिविटी जो है वो बोल दी कि हाँ वो नेगेटिव है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, आपने उसको चेंज करना है, और जब आपने उसको चेंज करना है तो डेफिनेटली आपको बोलना पड़ेगा कि गौरव मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके का सेंटेंस आप रात को सोते समय बोलेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। आपने किसी से बात नहीं करनी, कोई फोन चेक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। और इसी तरीके से आप जब सुबह उठेंगे तो उठते ही बेड पे, जैसे आपने उठे, आपने भगवान को प्रणाम किया, वहीं बेड पे बैठे बैठे आपने एफर्मेशन फिर 11 बार रिपीट कर लेनी है। आप 11 बार करें, 21 बार करें, बट मेक श्योर कि जो आपका सेंटेंस है वो एक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका सेंटेंस रोज चेंज हो जाए। जब तक वो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक वो सो कॉल्ड गौरव आपको वाकई ही प्यार नहीं करने लग जाता, जब तक आप उसके साथ वाकई ही खुश नहीं हो जाते, तब तक आपने सेम वही सेंटेंस बार 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 रिपीट करना है, ठीक है। तो उसके आपने सेंटेंस नहीं बदलने। सॉरी, जैसे जैसे फादर और सन है तो उनके लिए भी कर सकते हैं हम। मतलब आप करना चाहती हैं बेटे और पति के लिए, जी है ना। हाँ, तो आप उसके लिए क्यों नहीं कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। आपको उसके लिए भी अपने एक स्पेसिफिक सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा। आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक सेंटेंस पहले तो आप एक कॉपी पर लिखेंगी, कॉपी पर, पेपर पर, फोन में, कहीं पे भी। उसका रीजन मैंने बता दिया कि आपको सेंटेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो आपने अगर अपने बेटे और हस्बैंड के लिए करना है तो आप सीधा से ये लिखेंगे कि मेरा पति और मेरा बेटा आपस में बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको देखकर बहुत खुश हूं। तो आप खुश हो रही हैं क्योंकि वो लोग आपस में प्यार करते हैं, तो नेचुरली कि आपकी खुशी के लिए उनको आपस में अल्टीमेटली प्यार करना पड़ेगा, उन्हें बदलना पड़ेगा। हमारे एक एक शब्द में पावर है, एक एक शब्द में। तो इसलिए कहते हैं कि सोच कर सोचो, क्योंकि अगर आप बिना सोचे सोचोगे भी तो आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि आप जो गलत सोचोगे तो गलत हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। देर से कनेक्ट हो पाया। कोई बात नहीं, आप पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। जी, वो मंत्र का ये करना है तो कब करेंगे? वो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं ना? कौन से मंत्र की बात हनुमान कर? हनुमान जी का मंत्र जो है वो आप चालू पूर्णिमा पे करेंगे, लेकिन आपको करना तो 40 डेज है पूरा। उसके बाद ही 40 डेज तक करते रहना होगा। वो तो करना है क्योंकि मंत्र ऐसे पावरफुल नहीं होता। वो थोड़ा बहुत आपका अगर पूर्णिमा पे, ग्रहण पे, अमावस्या पे आपने उसको थोड़ा सिद्ध कर भी लिया, लेकिन वो पूरे तरीके से आपके लिए काम करे, उसके लिए उस मंत्र का पक्का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप एक बात सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको 2 लकड़ियां चिपकानी है, ठीक है। आप उसके ऊपर फेविकॉल की एक मोटी लेयर लगा देते हो और उसके ऊपर दूसरी लकड़ी रख देते हो, लेकिन फेविकॉल का एक नियम है कि वो सूखने में 24 घंटे लेगा, ठीक है, ये उसका नियम है। और आप सोचो कि आप 1 घंटे में मतलब उसको छोड़ दोगे, जैसे मर्जी लकड़ी को फेंक दोगे तो वो हिलेगी नहीं, तो वो तो नहीं होगा ना। अल्टीमेटली आपको फेविकॉल को भी 24 घंटे देने पड़ेंगे चिपकने के लिए।
तो उसी तरीके से अगर एक मंत्र का है कि आपको 10,000 जाप करने हैं, आपने 21,000 जाप करने हैं, सबकी अलग अलग क्रिया होती है, तो उतना आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीदी जैसे कि 369 कर रहे हैं, दूसरी जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी वॉइस कट के आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो। दीदी अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोलो। दीदी जैसे कि हमें ना हमारे पुराने कर्मों की वजह से, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हमें कोई सता रहा है, और हम ये कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन के वो हमें प्यार कर रहा है, तो वो उसमें हमारे कर्म कैसे कटेंगे? खाली मैनिफेस्टेशन से, अगर आपने मैनिफेस्टेशन की मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कहीं नहीं लिखा कि जस्ट आपके बोलने से वो चीज हो जाएगी। मैंने अभी भी एक चीज बोला है ना कि आपको अपने कर्मों पर तो अल्टीमेटली ध्यान देना है। इतना याद रखना, आपकी वजह से यदि किसी की आंख में आंसू आता है, ठीक है, तो आपका कर्म उसी समय खराब हो जाता है। तो ये ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिना कर्म सुधारे, अगर आपने मेरे टोटकों की भी वीडियोस देखी है ना, जिसमें मैं बताती हूँ सर्व सिद्धिदायक मंत्र है, या जो भी मंत्र हैं जो हमारे कार्य करने के लिए हैं, या कर्जा मुक्ति के मंत्र हैं, या कर्जा मुक्ति के उपाय हैं, इन एवरी वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब तक आपके कर्म नहीं सुधरेंगे, आपके पिछले कर्म नहीं कटेंगे। फर्क इतना है कि आप अच्छे कर्म करते हुए, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अच्छे कर्म करते हुए आप टोटका करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो उसको जल्दी से आपको जंप करवा देता है। यू नो, जैसे आप ऐसे ऐसे धीरे 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 चल के जा रहे हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, बट आप ऐसे 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 चल के जा रहे हैं, लेकिन कर्म बहुत अच्छे हैं, और कर्मों के साथ, अच्छे होने के साथ साथ आप मैनिफेस्टेशन, मंत्र जाप और ये सब कर रहे हैं, तो आप ऐसे 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 चलेंगे। दिस इज द डिफरेंस, कि आपकी वो जो चीज है वो स्पीड अप हो जाएगी। मेरा पॉइंट आपको समझ आया? नहीं आया तो आप दोबारा पूछ लो, क्योंकि कई बार होता है कि एक बार में क्लियर नहीं होती है कोई चीज। वो छूट तक लग जाने पर तो मंत्र नहीं किया जा सकता है ना, इसलिए डेट हो जाने पर वो गद्दी मंत्र क्या करना है, छोड़ देना सूतक? नहीं, सूतक के टाइम पे जब गद्दी पर बैठना ही नहीं तो गद्दी मंत्र आप रहने दीजिए। बाकी अगर कोई और मंत्र कर रहे हैं तो आप मन ही मन में कर सकते हैं। मतलब आपने मंदिर में नहीं बैठना, गद्दी पे नहीं बैठना, माला नहीं यूज करनी, हाँ वो सब कुछ नहीं करना। हाँ वो सब नहीं करना है। तो आप वैसे मानसिक जाप करना चाहें तो मन करके छोड़े। हाँ जी ठीक है। जी जी ठीक। यस। तो अब मैनिफेस्टेशन का ये चीज समझ आ गई कि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कर्म बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर पिछले कर्म आपके नहीं कटेंगे तो इस जन्म में मैनिफेस्टेशन से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप यहीं से देख लीजिए, आजकल जो हमारी महाभारत की कथा चल रही है, गिव मी 1 मिनट।